सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सिमरन कौर संधू। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। कैनरा बैंक ने किया मेगा रिटेल एक्सपो का आयोजन। उत्तराखंड वित्त मंत्री ने की आम बजट की सराहना। उत्तराखंड के 61 लाख लोगों को फ्री मिलेगा राशन। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी सड़क के लिए सड़क पर निकली पद यात्रा। बाजपुर पहुँचे सपा प्रदेश अध्यक्ष। बनभूलपुरा के अवैध निर्माण पर चली प्रशासन की चस्पी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का नई टेक्नोलॉजी से हुआ सर्वे। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है वेटलैंड डे। पुलिस ने 11 गोवंशीय पशुओं को तस्करी के लिए ले जा रहे 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कैनरा बैंक ने हल्द्वानी में मेगा रिटेल एक्सपो का आयोजन किया, जिसमें कर लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन की जानकारी के साथ लोगों को लोन दिया गया, जिसके तहत ग्राहक को कम समय के अंदर उपलब्ध कराना। इस मौके पर ग्राहकों को कर लोन और होम लोन के लेटर भी दिए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अगर गाड़ी अपनी खरीद आपको आमंत्रित। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज। इस टाइम पे खड़े हम हल्द्वानी के रामला ग्राउंड पे, जहाँ पे कैनरा बैंक द्वारा मेगा रिटेलर एक्सपो लगाया गया है। बात करी जाए मेगा रिटेलर एक्सपो की, जहां लगातार बैंक अपने ग्राहकों को रिझाने के लिए नई नई स्कीमें निकालती है, वहीं कैनरा बैंक द्वारा भी कुछ स्कीमें हैं उनको बताने के लिए एक यहाँ पे रिटेल एक्सपो लगाया गया है, मेला लगाया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा सब तमाम प्रकार की यहाँ पे गाड़ियाँ, तमाम प्रकार के यहाँ पे प्रोडक्ट और तमाम प्रकार के यहाँ पे जो होम लोन के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सर, जिस प्रकार से आज यहाँ पे मेगा एक्सपो का प्रोग्राम किया गया है, क्या है प्रोग्राम? हमारा ये कैनरा बैंक की तरफ से हल्द्वानी में ये पहला प्रोग्राम है जो रिटेल एक्सपो हम लगा रहे हैं। यहाँ पे जनता को हम अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं कि कैनरा बैंक प्रेजेंट है और उनकी सेवा के लिए तैयार है। तो यहाँ हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारे सारे कार डीलर्स को और हमारे सारे बिल्डर्स को इस क्षेत्र के, ताकि जनता यहाँ आए और रूबरू उनसे मिले। और हम भी हैं, कार डीलर भी हैं, बैंक भी हैं और बिल्डर भी हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो कैनरा बैंक द्वारा अपनी ब्रांचों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक ब्रांच, 2 ब्रांचें इनकी हल्द्वानी में भी खुलने जा रही है। मैडम, किस प्रकार से जो ग्राहक है उनको जो मेगा जो यहाँ पर शॉप लगाई गई है, क्या इसका? मैं सबसे पहले तो आप सभी का कैनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी की तरफ से स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पे रिटेल एक्सपो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी सामान्य जनता ग्राहकों को ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ आजकल सभी सुविधाएं जो अन्य बैंकों में है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी सर्विसों के साथ। और हम यहाँ बचत खाता, जमा निधि और बहुत सारी पूंजी निवेश की स्कीम्स के साथ हम खुदरा ऋण लोन, जिसमें कि हाउसिंग लोन, गृह ऋण, शिक्षा के लिए 7.5 से कम में बिना किसी कोलेट्रल के, 7.5 से ऊपर विद्या तुरंत में बिना किसी कोलेट्रल के, इलाइट कॉलेजेस के लिए, प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स है हमारे पास। हाउसिंग लोन में हम आपको ज़मीन खरीद के उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए, रेडी टू मूव के लिए और टेक ओवर लोन भी करते हैं। हम गोल्ड लोन भी ऑफर करते हैं और पर्सनल लीड्स के लिए आप अपनी लैंड मॉर्गेज करके हमसे और भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से सर, कहाँ से आप आए हैं और कहाँ पे आपका ब्रांच है? सर, हम लोग रुद्रपुर से आए हैं। रुद्रपुर में हम लोगों का रिटेल एसेट हब है, जहाँ पे कि समस्त हल्द्वानी के जितने भी वो हैं हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन जो है वो रुद्रपुर में ही जाके सैंक्शन होते हैं यहाँ पे। तो वो एक हम लोगों का एक सेंट्रलाइज यूनिट है कैनरा बैंक का रुद्रपुर में। तो हम लोग रुद्रपुर से आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ये रिटेल का कैंप जो है लगाया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कार की भी योजना लगी पड़ी है। जो कैनरा बैंक है लगातार अपने कार्यों में लगातार ब्रांचें खोलते जा रहा है। लगातार जो स्कीम है, नई नई स्कीमों का यहाँ पे कुछ कार डीलर भी आए हैं उनसे। भैया, कौन सी कंपनी की आप कार लाए हैं और कैनरा बैंक से क्या आपका? तो हमारे पास आज है नेक्सॉन ईवी अपनी, जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है प्योर। तो हम गोला गणपति शोरूम से आ रखे हैं और आज जो यहाँ पे इवेंट है, इसमें हम जितने ज़्यादा कस्टमर हो सके उनको नॉलेज देंगे ईवी के बारे में, इन्वायरमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो फ्यूचर है व्हीकल्स का उसके बारे में। तो देख सकते हैं किस प्रकार से कैनरा बैंक द्वारा जो मेला लगाया गया है उसमें तमाम
की चीज़ें जो कस्टमर है, जो उनके ग्राहक है, उनको कुछ ना कुछ बताया जाएगा, उनको उसके बारे में समझाएगा। कैसे आप होम लोन ले सकते हैं, कैसे आप गाड़ी का लोन ले सकते हैं, कैसे आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, कैसे आप अपने खाता खोल सकते हैं। लगातार जो केनरा बैंक जो बैंक है लगातार अपने कार्यों को लेकर ब्रांचें लगातार अपने हर शहरों में खोलते जा रहा है। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल से हल्द्वानी। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आम बजट की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इसके माध्यम से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए कुछ छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया है, जो कि ऐतिहासिक है। इसके साथ वे यह भी बोले हैं कि मोदी सरकार का ये बजट अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, और आज जिन्होंने अपना बजट पेश किया लोकसभा के और राज्यसभा में, हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूँ, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक बजट, एक संतुलित बजट, एक बहुमुखी बजट पेश किया है और सभी वर्गों को साधने वाला बजट उन्होंने जिस प्रकार से पेश किया है, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र है। मैं इसको यदि एक लाइन में कहूँ तो ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सेंसस में उछाल आया, तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सभी लोगों को ये बजट पसंद आया। और पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पे यदि हम देखें, जहाँ मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में हमारे देश का इतना सुंदर बजट पेश होना हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से मजबूत करेगा। और हर वर्ग का, जैसे मैंने कहा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, महिलाओं का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, यानी कि हर क्षेत्र में जो प्रावधान किए गए हैं, ये दर्शाता है कि हमारे जो लोग हैं या आम जनता का ये बजट, गरीब का बजट, गांव का बजट मैं कह सकता हूँ, मध्यम वर्गीय के लिए तो बहुत बड़ा इसमें सौगात माननीय वित्त मंत्री जी ने दी है। जो 5 लाख तक का जो सीमा थी, जिसमें कोई कर नहीं देना पड़ता था, अब उसे 7 लाख रुपए किया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी 5 लाख से 7 लाख रुपए इसका जो है सीमा बढ़ाई जाएगी। और अन्य स्लैब्स भी उन्होंने 5 किए हैं, पहले की अपेक्षा कम किए हैं, तो उससे सब वर्गों को एक फ़ायदा इसमें होने वाला होगा। और मुझे तो कहना है कि ये एक राहत वाला बजट है, एक ऐसे टाइम पे कि जब हम लोग पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक मंत्र लेके सरकार चलती है, सबका साथ सबका विकास, उसी मूल मंत्र के साथ ये बजट पेश किया गया। उत्तराखंड के 61 लाख लोगों को फ्री मिलता रहेगा राशन। केंद्रीय बजट में मुफ्त राशन योजना को 1 साल तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसके चलते उत्तराखंड के 12 लाख से अधिक परिवारों को 61 लाख सदस्यों को सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें, मुफ्त खाद्यान्न की योजना को कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था। फिलहाल प्रदेश में अंत्योदय योजना के 1.84 लाख कार्ड धारक हैं, जबकि बाकी प्राथमिकता प्राप्त परिवार हैं जो इस योजना में शामिल हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आधे दर्जन से ज्यादा लोग कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़कों की अवस्था को लेकर रामनगर से भिक्केसैंण तक 3 दिन और 3 रातों की पैदल पद यात्रा पर निकले हैं। इसके साथ ही 4 धाम की यात्रा भी यहीं से शुरू होगी। आपको बता दें, कई वर्षों से सड़क के हालात खराब होने के चलते से ये सब मार्ग अब दूसरी जगह शिफ्ट होते जा रहे हैं। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।
देखिए, यात्रा हमारा जो आज रामनगर से यात्रा हमने शुरू की है और ये भिक्या से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। ये यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि हमारी जो लगातार डबल इंजन की सरकार जो अभी रिपीट हुई है, पहले तो 3 मुख्यमंत्री रिपीट हुए और 3 मुख्यमंत्री रिपीट होने के बाद फिर सरकार रिपीट हुई, लेकिन जो उत्तराखंड की जनता के जो सपने थे वो सपने आज ज्यों के त्यों गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। जो जीवनदायिनी रेखा हमारी मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ को जोड़ने वाली सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें हो, चाहे RSP हो, चाहे प्रधानमंत्री की सड़कें हो, सारी सड़कों की बहुत बुरी हालत है। जिन सड़कों में अभी पेंच भरे गए हैं वो पेंच 3 दिन में उखड़ करके झाड़ू लगने लायक हो गई हैं। तो इसके खिलाफ हमने जो सोई हुई सरकार है, सोई हुई जनता है, सोए हुए विधायक हैं, उनको जगाने का हमने एक यात्रा के माध्यम से लगातार एक यात्रा का कार्यक्रम बनाया हमने, और ये यात्रा हमारी दिन और रात चलेगी। ये 3 दिन की यात्रा है, हमारे 3 दिन और 3 रात लग जाएंगे हमारे को। और इस यात्रा का हमारा एक संकल्प है कि जो तमाम जो पहाड़ों का जो दयनीय स्थिति है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे सड़कों की हो, हमारा जो ये गढ़वाल और कुमाऊं का मुख्य द्वार जो है रामनगर था, और रामनगर से पहले जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, तमाम सड़कें यहीं से लोगों का 4 धाम यात्रा के लिए जो रास्ता था वो बाई भतरोज खान होते हुए भिक्यासन और ग्वालदम थराली होते हुए निकलते थी। आज जब सरकारों के द्वारा इतनी सड़कों की अनदेखी की गई है तो पर्यटक अपने अन्य रास्ता तलाश रहा है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों का रोजगार का संकट भी है, लोगों का आने जाने का संकट भी है। और लोग जो आप देख ही रहे हैं कि पहले यहाँ पे हमारा पशु मेला भी लगता था, वो भी सरकार ने चौपट कर दिया है। सरकारों ने हमारी किस्ती चौपट कर दी है। तो सरकार जो हमारे तमाम जो आम जनता के, आम मानव की जो आजीविका के हथियार थे, सरकार उनको लगातार छीन रही है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निकाय चुनाव से पार्टी को जीत हासिल कराने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पार्टी को मजबूती दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपका सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां तक समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में मजबूती का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी अभी बहुत मजबूती से उत्तराखंड में काम कर रही है और अभी नए युवाओं को हम ज़्यादा जिम्मेदारी पार्टी में दे रहे हैं ताकि पार्टी पूरे जोश के साथ काम करे। और आज हमारे युवा नेता छोटे भाई श्री अपने अरविंद यादव जी के यहाँ पे आज आप देख रहे होंगे कि तमाम यहाँ युवा हमारे बैठे हैं और युवा शक्ति के साथ हम समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तराखंड में अपनी जीत का परचम लहराएंगे। हल्द्वानी में नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने भारी फोर्स के साथ भनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में 2 अवैध बिल्डिंग पर जेसीबी चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यहां छापा मारकर इन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, जिस दौरान छापेमारी की कार्रवाई में स्थानीय लोगों ने न सिर्फ सरकारी कार्य में बाधा डाली बल्कि अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की, जिसके चलते 5 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 दिन का समय दिया जाने के बाद आज दोनों अवैध बिल्डिंग को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप लोग भी देख रहे हैं लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 12 में नजूल लैंड पर, जिनका फ्री होल्ड अभी नहीं हुआ था और उन्होंने सरकारी ज़मीन पर निर्माण किया था, जिसको लेकर 3 दिन पहले यहाँ पर जब कार्रवाई की गई थी तो इन लोगों ने लिखित आश्वासन दिया था कि 2 दिन में इस निर्माण को हटा लिया जाएगा। चूँकि इन लोगों ने अभी इस निर्माण को नहीं हटाया है, इसलिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ इस निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। लाइन नंबर 12 में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम आई है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। मैं स्वयं उपस्थित हूँ यहाँ पर, और जो अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। निर्माण नजूल जमीन का अवैध कब्जा करके बनाए जा रहे थे, उसका निरीक्षण की सारी को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ही जो का भद्रता की गई, राजकीय माधव की गई,
ये बात उचित नहीं थी। जमीन भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है, उसके बाद ही अराजकता ठीक बात नहीं थी। और ये बार बार शिकायतें आ रही थी कि इस क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में 30 तारीख को भी कार्रवाई 31 को भी और आज भी की जा रही है। इनको पूर्व में सूचित कर दिया गया, नोटिस दे दिया गया था। इन्होंने 2 दिन का फोन मांगा तो वो समयावधि पूरी हो गई थी। प्रशासन के आदेश पर जिला विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम आज दोनों अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। बहुचर्चित भनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पूर्व रेलवे प्रशासन, वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कार्य किया जा रहा है। जिला अधिकारी धीराज सिंह का कहना है इस जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि सर्वे कार्य हो रहा है, जिसमें वन विभाग की भूमि, राजस्व की भूमि और रेलवे की भूमि का सर्वे कर सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा, जिससे राजस्व अभिलेखों में दर्ज नक्शे से मिलान किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उसमें देखिए, जो पहले 2016 में कभी सीमांकन हुआ है तो उसमें रेलवे के मैप के आधार पे हुआ, वो भी समय समय पे रेवेन्यू का जो स्टाफ था उन्होंने उनको असेस किया, पुलिस फोर्स भी उसमें साथ थी। क्योंकि हमें अभी जो नजूल भूमि है और रेलवे की भूमि है उसके स्टेटस के बारे में जानकारी हमें देनी है, इसलिए ये जॉइंट सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें रेलवे की पूरी टीम है, रेवेन्यू की हमारी टीम है और फॉरेस्ट की टीम है। और रेवेन्यू टीम के साथ साथ हम लोग अपने जो भी अभिलेख हमारे राजस्व के हैं, अगर भू अभिलेखों के संबंध में अगर बात करेंगे तो जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पास होते हैं वही अंतिम माने जाते हैं, अनलेस कि उसको कभी चैलेंज किया जाए या उसको गलत साबित किया जाए। तो इन राजस्व अभिलेखों के साथ जो मैप हमारे पास मौजूद हैं 1913 और सेटलमेंट 1959 में जो लास्ट हुआ था, उसके आधार पे हम लोग कर रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। पूरे विश्व में आज वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के तराई पश्चिमी वन विभाग की पतरामपुर रेंज में वन विभाग द्वारा वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, जिसमें वन विभाग की कई रेंज के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों और पर्यावरण और वन जीवों की सुरक्षा की जानकारी भी दी गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो इम्पोर्टेंट तो यह है कि हमारा स्टाफ और हम लोग सब लोग जो पर्यावरण और सबको बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो इसी की एक कड़ी है कि जो विदेशी पक्षी, जो मेहमान पक्षी आते हैं, तो ये ऐसे रिजर्वायर्स में आते हैं, तो इनके लिए सुरक्षा के लिए और इनकी सारी की व्यवस्था के लिए ही आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम सभी हमारे स्टाफ को ये निर्देश दिए गए हैं कि अब जब तक ये अपने अंदर जागरूकता नहीं करेंगे तो ये बताएंगे कैसे लोगों को, इसलिए अपने अंदर स्टाफ को जागरूकता करने के लिए और उसके अलावा और उसके आम जनता में जागरूकता करने के लिए ही आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है, 2 फरवरी है, जिसको पूरे विश्व में हम की जो रामसार साइट्स हैं उसके कन्वेंशन है उसके बारे में बात करने के लिए भी आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। तो ये 2 आज हमारे मुख्य उद्देश्य थे। और कल फिर हमारा नेक्स्ट डे, कल हमारा फाटो में है प्रोग्राम, उसमें हम प्योरली बर्ड वॉचिंग के बारे में जो हमारे लोकल गाइड्स हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनको जागरूक करने के लिए कल प्रोग्राम करें। कोतवाली पुलिस और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक आइसर वाहन से तस्करी के लिए यूपी ले जा रहे गोवंश से पशुओं को बरामद किया है। इसमें टीम द्वारा 11 जिंदा गोवंश पशु को बरामद किया गया, साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
और बरामद हुए हैं और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और एक व्यक्ति को वांछित है एक व्यक्ति इसमें, और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि ये लोग कहां से इन पशुओं को ला रहे थे और कहां पर इनको ले जा रहे थे, इनका क्या उद्देश्य था। उनके पास से जो भी सामान बरामद हुआ है उसे भी कब्जे में लिया गया पुलिस में और इन लोगों का मेडिकल करा के इनको अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा निर्विसित थाना धोलसीना का भ्रमण कर क्षेत्रीय व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, जन प्रतिनिधियों व जनता के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर एसएसपी अल्मोड़ा का स्वागत किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ये नवनिर्मित थाना धौलछीना में आज मैं यहाँ पे आया हूँ और आज का मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे थाने का निरीक्षण करना, साथ ही जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनसे मिलना, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था तो जहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ के मुअज्जिज लोग हैं, उनके साथ मीटिंग करना। और इसमें हमारी जो यहाँ के जो मुअज्जिज लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमारी भी वार्ता हुई है और उनसे जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में सुना गया और पुलिस से जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाओं को भी सुना गया है। और हम और जो हमारी पूरी जो पुलिस की टीम है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उस अपेक्षाओं पे 100% खरा उतरें और एक बेहतर व्यवस्था, बेहतर अच्छी जो कहते हैं कि स्मार्ट पुलिस, उत्तराखंड की जो एक धारा है स्मार्ट पुलिस, उस पुलिस व्यवस्था को हम यहाँ देने का प्रयास करें। और हम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एश्योर करते हैं कि जो हमारे जो बेस्ट समस्त एसओ है उनको मैंने यहाँ पे भेजा है और जो बाकी जो पुलिसकर्मी भी हैं वो जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को यहाँ भेजा गया है ताकि वो जनता, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मिल करके स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा कर सकें, कानून के प्रति विश्वास पैदा कर सकें, अतः यहाँ पे होने वाली जो अपराधी गतिविधियां उन पर अंकुश लगाएगी। हल्द्वानी पुलिस ने देर रात पंचक्की चौराहे पर हुई गोलीकांड का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि देर रात पंचक्की चौराहे के एक कैफे में चंपावत के रहने वाले बिशन सिंह को कैफे स्वामी द्वारा उसके दोस्त की अवैध पिस्टल से गोली मार दी गई, जिसमें बिशन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उसे सुशीला तिवारी और फिर वहां से बरेली अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर मामले की छानबीन शुरू कर दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। थी जिसपे आपका इनके भाई विक्रम सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसके भाई बिशन सिंह जिसका AM to PM बेकरी है, उसके यहाँ दीपक बिष्ट आपका दीपक और संजू बिष्ट बैठे हुए थे इनके साथ में और कुछ और युवक थे। इनकी आपस में कहासुनी हुई। इसमें दीपक द्वारा लाए गए अवैध पिस्टल से संजू बिष्ट ने फायर किया, जिससे इनके भाई बिशन सिंह सीरियस इंजर्ड हो गए। इस पर 307 का मुकदमा कायम किया गया। पुलिस द्वारा तत्परता से बिशन को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिन्हें राम मूर्ति अस्पताल रेफर किया गया और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें जो 2 मेन अभियुक्त दीपक जिसके द्वारा अवैध हथियार लाया गया था और संजू बिष्ट जिसने फायर किया, इन दोनों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा तत्परता से 8 घंटे के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया। इसके लिए मेरी तरफ से 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ये पिस्टल है ये आपका कंट्री मेड है। इसमें एक साइड मेड इन इटली लिखा हुआ है, पीछे जो है 7.62 mm लिखा गया है। इसमें 2 कारतूस साथ में और मिले हैं। सर, ये अवैध असला जो है ये आया कहाँ से है, कहाँ से इन्हें प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी इसकी पूर्ण जानकारी की जा रही है कि दीपक क्योंकि अभी हाल ही में चंपावत से आया था, तो इसके द्वारा वहाँ इसे किस प्रकार से हथियार मिला इसकी अभी जांच की जा रही है। सर, और भी हथियार इस तरीके से अवैध शहर में हैं, उसकी जाँच पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई करती है। इसमें जांच का नहीं है, जैसे ही पुलिस को कोई सूचना मिलती है पुलिस मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। पहले भी फेसबुक और व्हाट्सएप में कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें अवैध असला दिखा था, तो उनके खिलाफ पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। सर, मादक पदार्थों की तस्करी में एनडीपीएस लोग मात्रा में कम संख्या में आ गई है, क्या स्मगलिंग कम हो गई है या फिर पकड़ से बाहर हो गए?
इसमें निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पिछले साल 5.25 किलो करीब स्मैक पकड़ी गई थी। इस भारी मात्रा में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे निश्चित रूप से हल्द्वानी में जो मात्रा जो भारी संख्या में आती थी वो बहुत उसमें कमी देखने को मिली है। कल ही पुलिस ने इसमें 55 ग्राम स्मैक के साथ कल शाम को जो है 2 तस्कर बरामद किए हैं। इसलिए ये तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी स्मैक फ्री जोन हो गया है नैनीताल, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कमी देखी गई है। आज के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।